Hello students. So now today we want to discuss the topic that is about rolling motion. अब ये rolling motion क्या है बेटा? Rolling motion means when body rolls. अब ये देखिए इस तरह से ये बॉडी है, दिस इज सिलेंडर सॉर्ट ऑफ, ठीक हो गया। अब एक तो ये सिलेंडर यूं आगे जाता है, तो ये इसकी कौन सी मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन। अब रोलिंग मोशन में क्या होता है कि पहले ये सिलेंडर रोल करेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये रोल करके यूं आ गया, कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसमें इसका अब आगे यहाँ से रोल हुआ, ऐसे करके आगे पहुंचा। So that means when you are considering rolling motion of the body, तो उस केस में क्या है? Body will possess rotational motion about center of mass as well as translational motion of center of mass। जैसे मैंने ये कहा, जब ये बॉडी यूं ऐसे रोटेट की तो इसमें क्या हुई है? रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। उसके बाद ये बॉडी यहाँ से यहाँ चली गई, तो दैट मीन्स ये आगे को सरक रही है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो वो बेटे क्या बनेगा? दैट विल बी ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले हमेशा ये ध्यान रखना कि whenever we are talking about rolling motion without slipping, तो that means in that very case there will be both rotational motion as well as translational motion। अब आप ये देखिए, ये मैंने एक spherical body ले ली, this is placed on this horizontal surface, ठीक है। और इसमें हम बॉडी की कौन सी मोशन कंसिडर कर रही हैं? रोलिंग मोशन। तो मैंने इसमें क्या कंसिडर किया कि बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बॉडी यूं मूव कर रही है, तो ये इसकी कौन सी मोशन है बेटा? रोटेशनल मोशन। तो ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन angular velocity of all the particles of the rigid body will be same, सभी की सेम होगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसमें हम ये देखेंगे कि जब ये बॉडी रोल की और इसने एक कंप्लीट रोटेशन कर ली, तो हाउ मच डिस्टेंस बॉडी विल ट्रेवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे की तरफ बॉडी कितना सरक जाएगी? दैट विल बी सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉडी। यही चीज की थी ना मैंने, यहां से ये यूं यहां चलेगी तो कितना हॉरिजॉन्टली मूव की? दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉडी। तो यही देखो मैंने यहां पर लिया कि रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो उसके बाद मैंने आप इसमें ये लिया, हमने ये कहा है कि बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्फेरिकल बॉडी इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉडी। तो दैट मीन्स अगर r जैसे यहाँ पर रेडियस है, तो ये डिस्टेंस बेटा कितना बन गया? 2πr। तो दैट मीन्स यहाँ से अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि बच्चे जब ये बॉडी यू रोल करके, अब होगा क्या कि ये बॉडी रोल करके अब नेक्स्ट टाइम पर यहाँ पहुँच गई, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से मूव होके यहाँ पर चला गया। तो किस वेलोसिटी से वो मूव किया? यही होगा ना इसमें, यहाँ से ये यूं गया तो किस वेलोसिटी से गया? दैट वेलोसिटी इज vc। तो वो कैसे लेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो कि हमने कहा सर्कमफ्रेंस के बराबर है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम मैंने क्या लिया है?
टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, दैट मीन्स इट्स टाइम पीरियड। ठीक होगी बात कि हम क्या देखना चाह रही हैं बेटा, वी वांट टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बनेगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है, सर्कमफ्रेंस, सो दैट इज 2πr डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम क्या है, टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, दैट इज इट्स टाइम पीरियड। तो इसलिए ये बन गया, तो अब इसमें ये बन गया 2π/t इंटू आर। अब बेटा जब मैं सफाइस की रोटेशनल मोशन की बात कर रही हूँ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो वो क्या होना है 2π/t। सो दैट मीन्स हमारे पास अब ये बन गया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये क्लियर हो गया, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन with angular velocity omega. Body center of mass is moving in horizontal direction with velocity that is omega into r. अब इसके साथ साथ इसमें क्या है, टेंजेंशियल स्पीड ऑन द पेरिफेरी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। जैसे बेटे ये पॉइंट है, तो यहाँ पर जब आप बेटा एंगुलर स्पीड लिखते हो, जैसे ये बॉडी की बात मैं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, ओमेगा है, राइट, और ये मैंने आर रेडियस ले लिया, तो यहाँ पर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होती है, वीटी किसके बराबर होती है, ओमेगा इंटू आर के बराबर। तो वीटी इज द टेंजेंशियल स्पीड ऑन द पेरिफेरी ऑफ स्फेरिकल बॉडी एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा आर। तो इसका मीनिंग ये हो गया, हमने यहाँ पर जो देखा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब आप जरा इस पॉइंट ए की बात करिए। बेटा ये पॉइंट ए इस डायरेक्शन में यूं जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पर इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है किस तरफ होनी है, इस तरफ होनी है, ठीक है, और जो इसमें VC वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो इस तरफ है। सो दैट मीन्स टेंजेंशियल एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट क्या बन गया, 0। तो इसलिए व्हाट विल बी वेलोसिटी एट पॉइंट ए, दैट कम्स आउट टू बी 0। अब जो टेंजेंशियल है बेटा वो तो पेरिफेरी में ही आनी है, तो ओके यहाँ बी रहा। अब यहाँ आ जाओ इस पॉइंट बी के ऊपर। अब इस पॉइंट बी के ऊपर देखो कि जो ये वेलोसिटी थी बेटा ऐसे जा रही हो, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, और सेंटर ऑफ मास किस तरफ है, इस तरफ है। दैट मीन्स हियर VT एंड VC बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों क्या होगी, एड अप होगी। तो अब इसीलिए बच्चे ये 2V बनी। तो ये पॉइंट कहाँ से ये आ गई, अब क्लियर हुआ कि नहीं। तो हमेशा इसका मतलब अब हमने इसमें ये देखा कि when we are considering rolling motion of the body, then in that very case linear velocity of the body at different points on the periphery will be different. Lowermost point will be at rest and maximum velocity on the uppermost point. तो मेरा अब आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि A पे क्यों 0 है, बिकॉज VC एंड VT आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और B पॉइंट पे ये 2V मैक्सिमम क्यों होगी, बिकॉज VC एंड VT बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। तो ये हमारे पास इसमें रोलिंग मोशन के बारे में था। अब जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो मेरा ख्याल है कि आपको इसकी बिल्कुल क्लैरिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि जब आप एक बॉडी की ट्रांसलेशनल मोशन की बात करोगे तो नेचुरली यू विल कंसिडर द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। रोटेशनल मोशन में मोशन अबाउट
center of mass. Now next we want to derive expression for kinetic energy, expression for kinetic energy of a body with have rolling motion, possessing rolling motion और कई जगह पर आपको साथ में लिखा मिल जाएगा विदाउट स्लिपिंग. विदाउट स्लिपिंग मीन्स कि भाई उसमें देखो ना, जब अगर स्लिप कर गई रोल होके तब तो फिर वो ऐसी निकल जाएगी. इसलिए तो अब इसमें हमने कैसे देख लिया, कोई भी बॉडी, अब दैट मीन्स यू आर टेकिंग हियर एनी सॉर्ट ऑफ द बॉडी, सफेरिकल बॉडी, सिलेंडर है, सफियर है, इस तरह का होगा. तो अब इसमें सबसे पहली बात ये आएगी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग मोशन क्या होगी. अब मैंने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया कि इसमें बॉडी की रोटेशनल मोशन भी होनी है, ट्रांसलेशनल मोशन भी. सो दैट मीन्स इट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी possessing rotational motion plus kinetic energy of, या आप ऐसे भी कह सकते हो rotational kinetic energy plus translational kinetic energy. ठीक हो क्या? So that means the total kinetic energy बनेगी half of I omega square plus half mv square. तो इसमें जो भी बॉडी है, m हमने उस बॉडी का मास ले लिया, I उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज लीनियर वेलोसिटी. वेलोसिटी को या इसमें आप क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है तो यू कैन ऑल्सो से स्पीड. अब यहाँ से आप इसको लिखना चाहो यहाँ तक भी लिख सकते हो, लेकिन आगे आपने इसको अब करना है अगर हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में, तो आपने इसको बेटे हाफ एम वी स्क्वायर ले लिया, ठीक हो गया, प्लस हाफ ऑफ आई. अब आप ओमेगा को v बाय आर लिख लीजिए, तो इट विल बी v बाय आर का होल स्क्वायर. इसको जब मैंने लिखा तो ओमेगा को मैंने क्या ले लिया, v बाय आर, बिकॉज v इज ओमेगा इनटू आर. अब इसके बाद आप इसमें से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो ये अंदर बन गया 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर. तो ये आपके पास बन गया. क्यों? क्योंकि ये देखो हाफ बाहर आ गया आई, और ये एम जो मैंने लिया था यहाँ नहीं है तो डिवाइड कर दिया, और ये आर स्क्वायर. सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एज half of mv square into 1 plus I upon mr square. अब हम ये वैल्यू जो है ये हमने इन जर्नल कर ली है. अब हम डिफरेंट बॉडीज के लिए ये फाइंड आउट करते हैं. आपको एग्जाम में एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए आ सकता है कि whether you are taking for hollow sphere, for solid sphere और for the solid cylinder, किसके लिए लेना है. तो नाउ वी आर टेकिंग स्पेशल केसेस. तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड स्फीयर. कि सॉलिड स्फीयर के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन क्या होगी. तो उसमें अब आप देखिए, इट विल बिकम हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर into 1 plus 2 by 5 mr square upon mr square. अब ये देखो वैल्यू याद करनी पड़ेगी. यू नो फॉर सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 by 5 mr square. अब इसमें mr square से mr square कैंसिल हो गया,
it is half of mv square. Now into 1 plus 2 by 5 will become 7 by 5. So that means kinetic energy is 7 by 10 mv square. इसी तरीके से suppose आपको कहा जाता है कि you take for hollow sphere. अब hollow sphere के लिए लेना है तो kinetic energy will be half of mv square 1 plus. Now you have to put value of I, moment of inertia of hollow sphere. Hollow sphere की बेटा कितनी होती है 2 by 3 mr square. तो divided by mr square. mr square से mr square cancel हो क्या तो this comes out to be half of mv square. 1 plus 2 by 3 will become 5 by 3. इसमें 1 plus 2 by 3 लेना 3 LCM आ गया 3 plus 2 5 तो this will come out to be 5 by 6 mv square. अब अगर आपने solid cylinder लेना है तो now what will be the value for kinetic energy of solid cylinder? Half of mv square into 1 plus. Now moment of inertia of solid cylinder when it is अब naturally इसमें जब उसने rotate करना है about axis ही करना है ना इस तरह से तो ये क्या बनेगा बेटा half of mr square moment of inertia तो divided by mr square. Again mr square will be cancelled so it is 1 by 2 mv square into 1 plus 1 by 2. 1 plus 1 by 2 will be 3 by 2. So it comes out to be 3 by 4 mv square. तो अब इसमें देखो दिस वैल्यू इज 0.7 ठीक है और ये वैल्यू कितनी बनेगी ये आपके पास 0.7 आ गया. अब इसको देखो ये बनेगा 5 by 6 0.78 आ गया फिर आपके पास ठीक है ना 50 की या 50 में से 742 निकलना सॉरी ये आपका 8 आ गया 0.8 48 और उसके बाद 220 तो यानी कि 0.83 के आसपास ये बन गई और ये 0.75 है. सो दैट मीन्स किस केस में आपके पास काइनेटिक अब हर एक में देखा जाए मास इज द सेम वी आर कंसिडरिंग चाहे आपने सॉलिड स्फीयर लिया चाहे हॉलो स्फीयर लिया चाहे सिलेंडर लिया मास भी हर एक का सेम है और वेलोसिटी भी हर एक की सेम है. एक ही वेलोसिटी से सभी सेंटर ऑफ मास हर एक का मूव कर रहा है बट इवन देन काइनेटिक एनर्जी उनमें अलग अलग है और वो किसके लिए मैक्सिमम आ रही है दैट इज फॉर द हॉलो सिलेंडर. तो ये आपने इसमें जो है वो ऑब्जर्व किया. अब इसमें इसी के रिलेटेड तो अब आपके पास ये हो गया कि किस तरीके से हमने ये एक्सप्रेशन जो है ये फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी का. अब अगर बेटा एग्जाम में आपको सीधा ही आता है कि यू कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हॉलो स्फीयर व्हेन इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग तो फिर जरूरी नहीं कि आई फिर आप क्या करो आप वहीं पर आई की वैल्यू पुट कर दो ठीक है ना वो और भी आसान हो जाएगा. अब जैसे अब मैं आपको एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम दे रही हूँ. प्रॉब्लम क्या है ए सॉलिड स्फीयर of mass m and radius r is rolling over horizontal surface without slipping. What fraction of total kinetic energy is possessed by sphere
as its translational काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे करेंगे, किस तरह से ये आपके पास आएगा? अब देखो, इसमें पहले हम ऐसे करते हैं, हम इसमें लिखते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, दैट मीन्स इट इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब बॉडी का मास दिया है कैपिटल एम, तो वो ही रखेंगे। मान लो v इसकी वेलोसिटी है तो हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो कि अब इसमें मैं ये बात कह रही थी कि अब हमें दिया ही है कि इट इज सॉलिड स्फीयर, तो मैं यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर की ले लूंगी 2/5 mr²। m मास दिया है, r रेडियस दिया है, क्योंकि बच्चे जब सॉलिड रोल करेगा इट विल रोल अबाउट इट्स डायामीटर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो ये क्या बन गया, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/5 m। अब इसमें बेटे व्हाट इज r इंटू ओमेगा, r इंटू ओमेगा इज इक्वल टू v, टेंजेंशियल हमने की है तो ये इसलिए 1/5 mv² आ गया। और हम कर चुके हैं कि अब ये आप कहोगे कि ये तो टेंजेंशियल थी, तो मैंने पहले ही अब आपको शो कर दिया है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो इसलिए ये बन गया। तो अब इसमें आप ये इसको ले लो आप हाफ mv² प्लस 1/5, तो आपके पास बच्चे 10 आ गया एलसीएम, तो इट विल बी 5 प्लस 2 mv²। ठीक है ना, तो इट विल बी 7/10 mv²। अब आपको याद हो वहाँ भी ऐसे किया था, बट इसमें हमने डायरेक्ट कर लिया। अब ये तो हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ली। अब आगे क्वेश्चन ये है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द स्फीयर एज इट्स ट्रांसलेशनल। कि जैसे हम कहते हैं कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं, तो उसमें 50 रुपए का नोट कितने हैं, है ना, तो कितना फ्रैक्शन। अब यहाँ आप ऐसे ले लो कि यू आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, आप कहते हो 80% आए मेरे मार्क्स, तो 80% मीन यू आर गेटिंग 80 आउट ऑफ 100। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन क्या है 80/100। तो यहाँ बेटे फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन होगी कि ऊपर जो पोजेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल, कि टोटल में से कितना हिस्सा ट्रांसलेशनल है, यही देखना है ना। व्हाट फ्रैक्शन का मतलब कि टोटल काइनेटिक एनर्जी में से कितने पार्ट्स ट्रांसलेशनल है, तो इसलिए हमने ये रेशो लेनी। अब ट्रांसलेशनल इज हाफ ऑफ mv², टोटल इज 7/10 mv², ये कैंसिल हो गया, तो इट इज 1/2 इंटू 10/7, दैट इज 5/7। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर टोटल 7 पार्ट्स हैं तो उसमें से 5 पार्ट्स क्या हैं, ट्रांसलेशनल, 7 में से 5, 10 में से 8 पार्ट्स, तो 7 में से 5 हिस्से जो हैं वो किसके हैं, ट्रांसलेशनल के हैं। अब अगर आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें ये पूछा जाता कि व्हाट फ्रैक्शन इज द रोटेशनल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड एज रोटेशनल, फिर आपने बेटे क्या लेना था, रोटेशनल डिवाइडेड बाय टोटल। अब रोटेशनल कितनी थी 1/5 mv², और ये कितना है 7/10 mv² कैंसल, तो इट इज 1/5 इंटू 10/7, दैट इज 2/7। तो देखो सही हो गया ना, तो क्लियर हो गया ना कि अगर जो टोटल 7 पार्ट्स हैं उसमें से 5 पार्ट्स क्या हैं, ट्रांसलेशनल, 2 पार्ट्स क्या है, रोटेशनल। तो ये इस तरीके से आपको प्रॉब्लम जो है इसमें वो पूछी जा सकती है। अब इसमें एक चीज़ जो अब आपने नोट करनी है इसमें वो ये है कि जब आप, जैसे मैंने ये अभी कहा है, बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग,
तो एंगुलर स्पीड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी इज सेम, सभी की क्या होगी, सेम होगी. दाउ लीनियर स्पीड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स. हमने किया है सारा एक्सप्लेन. तो मैंने कहा कि ये पॉइंट आप नोट कर लिए अपने कॉन्सेप्ट में. दूसरी चीज क्या है कि व्हेन बॉडी स्लिप्स वाइल रोलिंग, कि रोल करते हुए जब वो स्लिप कर गई, तो जब वो स्लिप कर गई दैट मीन्स उसमें प्रॉपर बेटे आगे को वो मूव नहीं की, तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स विल बी डिफरेंट. तभी वो स्लिप करेगी. स्लिप करेगी भी तब जब आप किसी बॉडी को रोल करना शुरू करोगे. अगर उसके सभी पार्टिकल्स की एंगुलर स्पीड सेम रहेगी तो वो स्मूथ आगे चलती जाएगी, उसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल विदाउट स्लिपिंग. लेकिन जब एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगी तो वो स्लिप कर जाएगी. सो दिस ऑल इज इन दिस वीडियो. सो आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड. कमेंट इन कमेंट बॉक्स. Otherwise, press icon so that you get the notification. Thank you.